हेलो। क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई लिखाई बताइए, कैसा चल रहा है सबका? बढ़िया चल रहा है ना? तो देख लीजिएगा, सब चीज ठीक है, चल रहा है। तो आ जाते हैं सीधे तौर पर हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। देखिए, जानते हैं बाबू, जनगणना। जनगणना जनगणना यानी जन प्लस गणना। यानी जन जन मतलब लोग, गणना गणना मतलब गिनती, लोगों की गिनती एकदम आवश्यक है। और बिहार जाति आधारित जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आगे आने वाले कुछ माह में बिहार के भीतर कई सारे परीक्षा होने हैं। और जनगणना एग्जाम का काफी फेवरेट टॉपिक होता है बाबू। तो आज का जो ये सेशन है बिहार की जनगणना से रिलेटेड है। और साथ ही साथ जो है बाबू, आपको बिहार की जनगणना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है तथा बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आज के सेशन में हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो सेशन है आने वाले बिहार के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हम आपके लिए जो है मतलब 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस 15 क्वेश्चन के आधार पर जो है पूरा बिहार का जनगणना क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए बाबू, लास्ट टाइम जो भारतवर्ष में जनगणना हुआ है वो 2011 में ही हुआ है। ऐसे तो 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड सब की वजह से जो है जनगणना 2021 में हो नहीं पाया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भारतवर्ष में जनगणना 2026-27 तक में हो जाना चाहिए। और फिर जब तक नया जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक पिछला ही आपसे पूछता है। और आज के सेशन में जो भी चर्चा करेंगे 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बात अगर जनगणना की जाए तो जो जनगणना है संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है तो सीधी सी बात है, जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, संघ सरकार को होता है। सामान्य तौर पर जनगणना केंद्र सरकार या संघ सरकार के द्वारा ही करवाया जाता है। और जहां तक भारत में जनगणना का सवाल है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी से हुई है। 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था और उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो हुआ करते थे। और उसके बाद से आपको फिर 1881 में हुआ। फिर 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना आयोजित हुआ है, जिसमें लास्ट टाइम जनगणना 2011 में हुआ है। और 2011 की जो जनगणना है वह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। आप जोड़ लीजिए ना, 1872 में पहली बार, 1881 में दूसरी बार, 1891 में तीसरी बार, इस प्रकार से ऑनवर्ड आप जाइएगा तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। तो इस जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ बतलाई गई है। 10.41 करोड़, 10.41 करोड़ बिहार की जनगणना जो है आपको बतलाई गई है। अब वहीं बाबू अगर आप देखेंगे, ये तो बिहार की जनगणना है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या अगर आप देखेंगे
तो भारत की जनसंख्या है 121.09 करोड़। 121.09 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन बाबू आपको जो बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 10.41 करोड़ है, यह जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए तो यह जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। 8.60% है। जैसे आप इस बात को समझिएगा, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है। परसेंटेज में अगर आप जाएंगे तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। उसी प्रकार अगर बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10.41 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। और अगर बाबू जनसंख्या में देखा जाए बाबू, तो जनसंख्या में जो बिहार का स्थान है, बिहार का स्थान है पूरे भारतवर्ष में, आप सब लोग जानते हैं तीसरा है। जनसंख्या में बिहार का स्थान अगर बाबू आप देखेंगे तो तीसरा है। जनसंख्या में पहला स्थान पर पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र आता है, और तीसरा स्थान पर बाबू अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान पर जो है आपको अपना बिहार ही है। तीसरा स्थान पर अगर बाबू देखा जाए तो तीसरा स्थान पर पूरे भारतवर्ष में जो है आपको अपना बिहार ही है। तो ये सब बात जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब बिहार की जनसंख्या जो 10.41 करोड़ है, इसमें बाबू अगर आप देखेंगे पुरुष आबादी कितना प्रतिशत है, तो इसमें पुरुष आबादी जो है 52.14% है। पुरुष आबादी की अगर आप बात करेंगे तो जो पुरुष आबादी है 52.14% है। और महिला आबादी की बाबू अगर आप बात करेंगे तो जो बाबू महिला आबादी है 47.86%। 47.86%। तो पुरुष आबादी 52.14% और महिला आबादी की अगर हम लोग बात करें तो महिला आबादी है 47.86%। ये बिहार के संदर्भ में बाबू हम बात कर रहे हैं, यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की आबादी जो 10.41 करोड़ है, इसमें पुरुष आबादी 52.14% और महिला आबादी की अगर हम लोग बात करें तो महिला आबादी जो है 47.86% है। 47.86% है। अब आप सब लोग बाबू जानते हैं जो अपना बिहार है, बिहार में टोटल अगर देखा जाए तो बिहार में जो है टोटल 38 जिला है। बिहार में टोटल 38 जिला है, और 38 जिला में बाबू अगर देखा जाए तो 38 जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह शेखपुरा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर बाबू देखेंगे तो ये यहां पर आपको पटना रहा। बिहार के 38 जिला में ये यहां पर जो है आपको पटना रहा। पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपको शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है। तो बिहार के 38 जिला में सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो है आपको शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला बाबू आपको कौन है? तो शेखपुरा है। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए, एक तो सीधी सी बात है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व आप सब लोग बाबू जानते होंगे। जनसंख्या घनत्व के बारे में निश्चित तौर पर आप जनसंख्या घनत्व के बारे में जानते होंगे। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो सीधी सी बात बाबू ये है कि एक तो जनसंख्या घनत्व निकालने का जो फॉर्मूला है आप सब लोग जानते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का अगर जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उस भौगोलिक क्षेत्र के जनसंख्या को उस भौगोलिक क्षेत्रफल से, उस भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल से जब हम भाग देते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व हमें पता करना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व हमें पता करना है तो भारत की कुल जनसंख्या अपन भारत का कुल क्षेत्रफल, हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर डाटा रखेंगे, फिर जो है आपको भारत का जनसंख्या घनत्व आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार से बिहार का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो बिहार का जितना जनसंख्या है, बिहार के जनसंख्या को बिहार के कुल क्षेत्रफल से हम लोग भाग देंगे
तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है आपको निकल जाएगा बाबू। और जनसंख्या घनत्व का सीधा सा परिभाषा ये है, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले मानवों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगर पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह आपको बिहार है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बाबू अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। और बिहार की बाबू अगर हम लोग बात करें तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाबू देखा जाए तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये ओवरऑल भारत का जनसंख्या घनत्व है। ये ओवरऑल भारत का जनसंख्या घनत्व है। वहीं अगर आप पीछे जाएंगे मतलब 2001 में अगर आप जाएंगे तो 2001 में अगर आप जाएंगे तो 382 में से जो है आप 57 को घटा दीजिएगा तो हमको लगता है कि आपको 325 आ जाएगा। 325 आ जाएगा तो 325 प्लस 57 कीजिए, 7 5 12 2 5 2 7 1 8 3। हाँ ठीक है बाबू। तो कहने का मतलब ये है कि 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 हुआ करता था। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। और पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का है। अब अगर बिहार में देखा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह आपको शिवहर है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह आपको शिवहर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह आपको कैमूर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह आपको कैमूर है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व अगर आप देखेंगे तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कैमूर का जनसंख्या घनत्व अगर आप देखेंगे तो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार में अगर देखा जाए बाबू तो शिवहर यहां है आपको शिवहर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। शिवहर जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और कैमूर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहां पर हमने आपको बतला दिया है शिवहर का 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कैमूर का जो है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सब बात भी जो है आपको बिहार के जिला के संदर्भ में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है आपको राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना रहा है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना रहा है। एक तो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते होंगे प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाती है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाबू अगर देखा जाए तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपको भारतवर्ष का जो लिंगानुपात है, भारतवर्ष का लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष यानी 1000 पुरुष पर जो है 943 महिला है। 1000 पुरुष पर जो है आपको 943 महिला है। ये तो ओवरऑल भारतवर्ष का लिंगानुपात है। और आप सब लोग ये भी बात जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल का लिंगानुपात है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है आपको हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। और हरियाणा का लिंगानुपात है 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का होने के वजह से ही केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो है हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। तो खैर ये तो ओवरऑल भारतवर्ष के बारे में हुआ। अब यहां पर है बिहार का लिंगानुपात कितना है
तो बिहार का लिंगानुपात बाबू अगर देखा जाए तो जो बिहार का लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात है आपको 918। 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष बिहार का लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात है। जिस प्रकार यहां पर हम लोगों ने बिहार के लिंगानुपात को देखा है, अब यहां पर बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, इसको भी जो है हम लोगों को देखना है। तो बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बाबू अगर देखा जाए तो बिहार में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज। किशनगंज जो है आपको बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और किशनगंज का लिंगानुपात है 971। 971 महिला, 971 महिला प्रति 1000 पुरुष। और न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बाबू अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है आपको वैशाली। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है आपको वैशाली, और वैशाली का जो लिंगानुपात है 904 महिला प्रति 1000 पुरुष। 904 महिला प्रति 1000 पुरुष। तो ये बिहार के जिला के संदर्भ में हुआ। सर्वाधिक लिंगानुपात किशनगंज का है और सबसे कम लिंगानुपात अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात जो है आपको किसका है, और सॉरी यहां पर जो है थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया। सॉरी यहां पर हम शिशु लिंगानुपात बता दिए। सॉरी बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। सॉरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला है मुंगेर। मुंगेर का लिंगानुपात है 876, और गोपालगंज की अगर हम लोग बात करें तो यहां का लिंगानुपात है 1021। तो वहां पर हम जो किशनगंज के बारे में बता दिए थे अभी, और वैशाली के बारे में हम आपको बता दिए थे, वो जो है बाबू आपको शिशु लिंगानुपात है। तो यहां पर जो है अब थोड़ा सा शिशु लिंगानुपात की भी चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। शिशु लिंगानुपात की भी चर्चा कर लेते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो यहां पर आप पुनः एक बार देख ले, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है आपको मुंगेर है। तो अब जैसे हम लोग लिंगानुपात देखते हैं उसी प्रकार से शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में क्या होता है जानते हैं बाबू? शिशु लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें तो शिशु लिंगानुपात में जो है ना बाबू, आपको 0 से 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों को कंसीडर किया जाता है। यानी जन्म से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कंसीडर किया जाता है। जन्म से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कंसीडर किया जाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में, लड़कों में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। यानी सीधी सी बात यह है कि शिशु लिंगानुपात में जो है ना, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कंसीडर किया जाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, यही शिशु लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात के बारे में हम आपको बता दें कि जहां तक शिशु लिंगानुपात का सवाल है, भारत का जो शिशु लिंगानुपात है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वह है आपको 919। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है, और 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात बाबू अगर देखा जाए तो बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वह 935 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है आपको बाबू 935 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। इसके बाद अगर बिहार में शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वह किशनगंज है। बिहार में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वह आपको किशनगंज है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वह आपको वैशाली है। तो वहां पर जो है हम आपको शिशु लिंगानुपात ही बता दिए थे। शिशु लिंगानुपात किशनगंज का 971 है, और फिर वैशाली का जो है आपको 904 है। अब आशा करते हैं आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो यहां पर जो है एक बार पुनः इस क्वेश्चन में हमसे ही मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, तो हम सुधार कर लिए। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। ओवरऑल भारत का अगर देखा जाए 943 है। बिहार के जिलों में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, सबसे कम मुंगेर है।
वही शिशु लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो भारत का शिशु लिंगानुपात 2011 के आंकड़ों के अनुसार 919 है और बिहार का 935 है। शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला अगर देखा जाए तो वैशाली है। आशा करते हैं स्पष्ट हुआ होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना परसेंट है। यहां पर साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, यहां पर साक्षरता दर है यानी लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखिए, भारत में साक्षर बाबू किसको माना जाता है पता है? भारत में सामान्य तौर पर 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो वो भारत में साक्षर होता है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाबू अगर देखा जाए तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है 74.04%, 74.04%। और बिहार का जो साक्षरता दर है, बिहार का साक्षरता दर अगर देखा जाए तो 61.8%, 61.8% जो है आपको बिहार का साक्षरता दर है। और साक्षरता दर में जो है हम लोग सबसे नीचे हैं। साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो साक्षरता दर में जो है बाबू हम लोग सबसे नीचे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर बिहार का साक्षरता दर भी बढ़ जाएगा। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है, आधा रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। तो अब तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अगली पीढ़ी को निश्चित तौर पर आप पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, बिहार का भी साक्षरता दर जो है आपको बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बिहार के साक्षरता दर में जो है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है आपको रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है आपको रोहतास है और रोहतास का जो साक्षरता दर है 73.37% है, 73.37% है। इसके बाद बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे कम साक्षर जिला या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाए तो सबसे कम साक्षर जिला या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाए तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है आपको पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और पूर्णिया का जो साक्षरता दर है 51.08%। यानी पूर्णिया जिला की बाबू अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 50% लोग जो है साक्षर है और 50% लोग साक्षर नहीं है। तो सर्वाधिक आपने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद अब बिहार में पुरुष साक्षरता हो गया, फिर बिहार में महिला साक्षरता हो गया। बिहार में थोड़ा सा हम लोग पुरुष साक्षरता की बात कर लेते हैं, पुरुष साक्षरता की बात कर लेते हैं और फिर बिहार में जो है हम लोग बाबू महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। बिहार में महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो बिहार में पुरुष साक्षरता अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है आपको पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है आपको पूर्णिया है। फिर बिहार में महिला साक्षरता की अगर हम लोग बात करें तो महिला साक्षरता में जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है आपको रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है आपको सहरसा है। तो ये जिला के संदर्भ में भी जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए। इसके बाद पुनः आगे बढ़ते हैं। 2000 राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी 2001 से 2011 के बीच में जो है बिहार में साक्षरता दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बिहार में साक्षरता दर में जो है 17.9% की वृद्धि हुई है, 17.9% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर आप भारत की बात करेंगे, कि भारत में 2001 की तुलना में 2011 के बीच में साक्षरता दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो भारत में 10.9% की वृद्धि हुई है। यानी पहले की तुलना में बाबू अगर देखा जाए तो साक्षरता दर धीरे धीरे जो है बढ़ ही रहा है। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गया था तो उस समय भारत का साक्षरता दर लगभग 18% के आसपास हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद
भारत सरकार ने लगातार साक्षरता को लेकर के अभियान चलाया, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, या फिर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो इन वजहों से जो है धीरे धीरे लिटरेसी रेट जो है आपको भारत में बढ़ ही रहा है। तो 2001 से 2011 के बीच में बिहार में साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि हुई है 17.9%, और भारत में ओवरऑल भारत में साक्षरता दर में वृद्धि अगर देखा जाए तो ओवरऑल भारत में साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वह हुई है आपको 10.9%। अब हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है। देखिए, बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार में जो है सामान्य वर्ग के लोग भी रहते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग भी रहते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी रहते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग भी रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसमें जो है बाबू आपसे यह पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एससी आबादी है। एससी आबादी कितना प्रतिशत है? तो एससी आबादी की अगर हम लोग बात करें तो बाबू बिहार में एससी आबादी है 15.9%। बिहार में एससी आबादी जो है आपको 15.9% है। वहीं अगर ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में जो है आपको पूरे भारतवर्ष में एससी आबादी जो है आपको 16.6% है। पूरे भारतवर्ष में एससी आबादी जो है आपको 16.6% है, 16.6% है। और एक बात जान लीजिए, लगभग हर भारतीय राज्य में एससी आबादी निवास करता है, लेकिन दो भारतीय राज्य है, एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है नागालैंड। ये दो ऐसे भारतीय राज्य है जहां पर एससी आबादी निवास नहीं करता है, जहां पर एससी आबादी जो है आपको निवास नहीं करता है। अब देखिएगा बाबू, बिहार में सबसे ज्यादा एससी आबादी प्रतिशतता के आधार पर, बिहार में सबसे ज्यादा एससी आबादी प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक, बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम, न्यूनतम। तो इसको बाबू आप समझिएगा, प्रतिशतता के आधार पर बिहार में सबसे ज्यादा एससी आबादी अगर देखा जाए तो बिहार में प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा एससी आबादी गया में है। और गया में अगर देखा जाए तो 30.39%, 30.39% गया में एससी आबादी है। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम एससी आबादी अगर देखा जाए तो किशनगंज में है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम एससी आबादी अगर देखा जाए तो किशनगंज में है। और किशनगंज में जो एससी आबादी है 6.69% है, 6.69% है। ये तो प्रतिशतता के आधार पर हो गया। इसके बाद जो है प्रतिशतता के आधार के बाद अगर देखा जाए संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर बिहार में सबसे ज्यादा एससी आबादी कहां है? तो संख्या के आधार पर जो है बिहार में सबसे ज्यादा एससी आबादी अगर देखा जाए तो गया में ही है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक एससी आबादी गया में ही है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है आपको शिवहर में है। सबसे कम जो है आपको शिवहर में है। सबसे कम जो है आपको शिवहर में है। सबसे कम शिवहर में है। तो यहां पर प्रतिशतता के आधार पर हमने आपको बतलाया है और साथ ही साथ संख्या के आधार पर, दोनों आधार पर जो है हमने आपको बतला दिया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, यानी एसटी है, यानी शेड्यूल ट्राइबल है, शेड्यूल ट्राइबल है। अगर बाबू आप ओवरऑल दृष्टिकोण से देखते हैं, ओवरऑल दृष्टिकोण से देखते हैं, भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6%, भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6%, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% एसटी आबादी है। और भारत के दो राज्य ऐसे हैं जहां पर एसटी आबादी निवास नहीं करता है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है आपको एसटी आबादी निवास नहीं करता है। वहीं अगर बिहार की आप बात करेंगे तो बिहार में भी 1.3%, बिहार में भी जो है 1.3% एसटी आबादी है। बिहार में 1.3% की अगर हम लोग बात करें तो 1.3% जो है आपको एसटी आबादी है। अब बिहार के जिलों में बाबू अगर देखा जाए तो बिहार के जिलों में जो है प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जो जिला है, सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जो जिला है, सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जो जिला है वह आपको पश्चिमी
चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। और फिर प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम एसटी आबादी वाला जो जिला है, प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला है आपको खगड़िया। तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे कम वाला जिला है खगड़िया। और इसके बाद संख्या के आधार पर बाबू अगर देखा जाए, संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जो जिला है वह आपको पश्चिमी चंपारण ही है। सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जो जिला है वह आपको पश्चिमी चंपारण ही है। और सबसे कम एसटी आबादी वाला जो जिला है, सबसे कम एसटी आबादी वाला जो जिला है वह आपको शिवहर है। सबसे कम एसटी आबादी वाला जो जिला है वह आपको शिवहर है। सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला बाबू अगर देखा जाए तो सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला जो है आपको शिवहर है। शिवहर में मात्र 318 एसटी आबादी है और पश्चिमी चंपारण में जो है आपको 2,50,046 है। 2,50,046 है। खैर इतना आंकड़ा जो है आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सीधा तौर पर सबसे कम सबसे अधिक जिला इस संदर्भ में जो है आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा से अलग होने के बाद 1941 में जनगणना पृथक रूप से हुई, मतलब अलग अलग हुई। उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी? देखिए बाबू आप सब लोग जानते हैं, देखिए बाबू आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल का जब विभाजन हुआ, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बिहार बना, और बिहार का विभाजन हुआ पहली बार तो झारखंड उड़ीसा बना, और फिर दोबारा बिहार का जब विभाजन हुआ तो झारखंड बना। बंगाल का विभाजन ऐसे तो 1905 में हुआ था, लेकिन उस विभाजन को भारत के लोगों ने नहीं माना, जिस वजह से दिसंबर 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ तो उस तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के द्वारा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए और बंगाल का पुनर्विभाजन हो। जिस वजह से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ, और बंगाल पुनर्विभाजित होकर के ही जो है आपको बिहार बना। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, लेकिन पूर्ण रूपेण बिहार अस्तित्व में 1 अप्रैल 1912 को आया, और फिर बिहार का विभाजन 1936 में हुआ, उड़ीसा बना, और पुनः बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और फिर झारखंड बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और फिर झारखंड बना। जब 1936 में बिहार का विभाजन होकर ओडिशा बन गया तो आगे चलकर 1941 में जो जनगणना हुई उस जनगणना में बिहार की अलग जनगणना हुई और ओडिशा की अलग जनगणना हुई। और जब 1941 में बिहार की अलग जनगणना हुई और ओडिशा की अलग जनगणना हुई तो 1941 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बिहार की जनसंख्या देखी जाए तो उस समय बिहार की जनसंख्या जो हुआ करती थी, बिहार की जनसंख्या हुआ करती थी 3.13 करोड़। 3.13 करोड़ जो है आपको बिहार की जनसंख्या हुआ करती थी। 3.13 करोड़ जो है आपको बिहार की जनसंख्या हुआ करती थी। इसके बाद आगे है राष्ट्रीय जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में कुल कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? बिहार में कुल कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का जहां तक सवाल है, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.7% निवास करती है। बाद बाकी जो आपको बच रहा है 11.3%, 11.3% लोग जो है शहर में निवास करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार की कुल आबादी का शहरी आबादी 88.7% है और ग्रामीण आबादी जो है 100 में से 88.7 को घटा लीजिएगा तो 11.3% होगा। ग्रामीण आबादी 88.7% है। ग्रामीण आबादी जो है आपको 88.7% है और शहरी आबादी की अगर आप बात करेंगे तो जो शहरी आबादी है वह है आपको 11.3%। शहरी आबादी जो है 11.3% है। वहीं अगर आप देखेंगे कि भारत में ग्रामीण आबादी कितना परसेंट है, तो भारत में जो ग्रामीण आबादी है 68.8% है। भारत में ग्रामीण आबादी जो है आपको 68.8% है। भारत में ग्रामीण आबादी 68.8% है और बिहार में ग्रामीण आबादी 88.7% है। बाद बाकी शहरी आबादी है। अब अगर बिहार में बाबू देखा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए तो जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वह आपको पूर्वी चंपारण है। और सबसे कम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। तो बिहार में ग्रामीण आबादी 88.7% है। भारत में ग्रामीण आबादी 68.8% है। बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला पूर्वी चंपारण, सबसे कम शेखपुरा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहर में निवास करती है? तो जब 88.7% गांव में निवास करती है तो स्वाभाविक सी बात है शहर में निवास करती है 11.3%। शहर में निवास करती है 11.3%। वहीं अगर भारत में शहरी आबादी अगर आप बाबू देखेंगे तो भारत में शहरी आबादी है 31.2%। 31.2% भारत में शहरी आबादी है। ग्रामीण आबादी आपने पिछला प्रश्न में देखा, ग्रामीण आबादी भारत में 68.8% है। तो स्वाभाविक सी बात है ओवरऑल भारतवर्ष में शहरी आबादी जो है आपको 31.2% हो जाएगा। अब इसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा शहरी आबादी कौन जिला में निवास करता है? तो सबसे अधिक बिहार में शहरी आबादी अगर देखा जाए तो पटना में निवास करता है। सबसे अधिक शहरी आबादी पटना में निवास करता है और पटना का शहरीकरण 43.07% तक हो चुका है। वही सबसे कम शहरी आबादी अगर देखा जाए तो सबसे कम शहरी आबादी जो है आपको समस्तीपुर में है। सबसे कम शहरी आबादी समस्तीपुर में है और समस्तीपुर का शहरीकरण मात्र 3.47% है। 3.47% है। समझ गए? इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की जातीय जनगणना 2023 को किसके जयंती पर पेश किया गया था? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार की विधानसभा ने 2019 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया जाएगा और फिर बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ थी। और बिहार भारतवर्ष का पहला राज्य है जहां जाति आधारित जनगणना हुआ है। और बिहार के मार्ग पर केंद्र सरकार भी चल रही है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा भी यह घोषणा किया गया कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जाति आधारित जनगणना करवाया जाएगा। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में पहली बार जो जाति आधारित जनगणना है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ है। 1931 ईस्वी में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ है और बिहार भारतवर्ष का प्रथम राज्य है जहां जाति आधारित जनगणना पेश कर दिया गया है। और जाति आधारित जनगणना 2 अक्टूबर 2023 को 2 अक्टूबर 2023 को 2 अक्टूबर 2023 को आप सब लोग जानते हैं 2 अक्टूबर का जो तिथि है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो 2 अक्टूबर 2023 को यह आंकड़ा जारी हुआ तो स्वाभाविक सी बात है इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको गांधी जयंती हो जाएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको गांधी जयंती हो जाएगा। और कहा जाता है कि गांधी जी के 154वीं जयंती, गांधी जी के 154वीं जयंती के अवसर पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने, बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जो है जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जो है आपको जारी किया। जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जो है आपको जारी किया। और इस रिपोर्ट के अनुसार बाबू अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल परिवारों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल परिवारों की जो संख्या है, कुल परिवारों की संख्या है 2,83,44,160। 2,83,44,160 परिवार है। वही इस आंकड़ा के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या अब हो गई है, बिहार की जो जनसंख्या अब हो गई है, बिहार की जनसंख्या हो गई है 13 करोड़ 7,25,310 7,25,310 7,25,310
तो 2023 में जो बिहार का जनगणना रिपोर्ट आया है उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या अब 13,07,25,310 हो गया है। और जो बाबू आपको बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है वह 2 चरणों में हुआ है। बिहार में जो जातिगत जनगणना है, बिहार में जातिगत जनगणना बाबू अगर देखा जाए तो बिहार में जो जातिगत जनगणना है वह 2 चरणों में हुआ है, 2 चरणों में हुआ है। इसका पहला चरण अगर देखा जाए तो इसका जो प्रथम चरण चला है, इसका प्रथम चरण जो चला है वह 7 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 21 जनवरी 2023 के बीच में जो है आपको प्रथम चरण चला है। और फिर द्वितीय चरण की बाबू अगर हम लोग बात करें तो जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण जो है आपको चला है 15 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 31 मई 2023 तक जो है आपको द्वितीय चरण चला है। और जब बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही थी तो फिर कुछ समय के लिए पटना हाईकोर्ट जो है इस पर रोक भी लगा दिया था, लेकिन फिर से जो है पटना हाईकोर्ट हरी झंडी दे दिया और फिर जाकर के जाति आधारित जनगणना जो है आपको पूर्ण हो पाई और बिहार की नीतीश सरकार जो है जाति आधारित जनगणना को प्रकाशित करने में सफल हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है बाबू, बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का संख्या कितना % है? देखिए ध्यान दीजिएगा, बिहार में सामान्य वर्ग के लोग हैं, फिर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार का जो जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं, सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं। और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या अगर देखा जाए तो 36.01%, 36.01% जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। फिर पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या है 27.12%, 27.12%। और इसके बाद जो है अनुसूचित जाति की बाबू अगर आप बात करेंगे तो अनुसूचित जाति की संख्या है 19.65%, 19.65%। और फिर अनुसूचित जनजाति की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति जो है आपको 1.68% है। और फिर सामान्य वर्ग के लोग अगर आप देखेंगे तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लोगों की जो संख्या है वह 15.522% है, 522% है। और टोटल को आप जोड़ लीजिएगा तो टोटल आपको 100% आ जाएगा। तो बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिसकी संख्या 36.01% है। फिर आपको पिछड़ा वर्ग के लोग है 27.12% है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग है 19.65% है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग है 1.68% है और सामान्य वर्ग के लोग है 15.522% है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे है बाबू, बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 में सर्वाधिक आबादी किस जाति का है? बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जातियों की संख्या वाला जो जाति है वह है आपको यादव जाति के लोग जो है आपको सबसे ज्यादा है। और यादव जाति की संख्या अगर आप देखेंगे तो 14.26%, 14.26%। फिर जो है आपको अलग अलग वर्ग के लोगों की संख्या अलग अलग है, समझ गए, अलग अलग वर्ग के लोगों की संख्या जो है आपको अलग अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा, हमको लगता है इतना सफिशियंट है। ऐसे अगर आप कहिएगा तो ऐसे हम आपको लिखा देंगे। लेकिन बिहार का जो है एक बुक हम लाए हुए हैं, बिहार का देखिए ये वाला बुक है। और ये बुक जो है ना बिहार में चपरासी से लेकर के बीपीएससी तक हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी बच्चा कोई भी जीएस आधारित एग्जाम देता है जिसमें बिहार पढ़ता है, उसमें जो है हमको लगता है बिहार के लिए अगर ये बुक पढ़ेगा तो उसका प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसमें चैप्टर नंबर 2 है, उसमें जो है जाति आधारित जनगणना का चर्चा, बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुआ है उसकी चर्चा चैप्टर नंबर 2 में इसमें किए हैं। तो आप जाकर के देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा यादव है 14.26%। बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के कुल आबादी में मुस्लिमों का भाग कितना % है? मुस्लिमों की भाग की अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम जो है आपको
17.70% है, 17.70% है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिहार का जब जाति आधारित जनगणना हो रहा था ना, तो उससे पता चला कि बिहार में 6 समुदाय के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। इन 6 समुदाय में सबसे ज्यादा हिंदू है, सबसे ज्यादा हिंदू है। और हिंदू की अगर आप बात करेंगे तो हिंदू जो है 81.99% है, हिंदू आबादी 81.99% है। फिर मुस्लिम आबादी 17.70% है। और इसके बाद ईसाई आबादी, ईसाई आबादी की बाबू आप बात करेंगे तो ईसाई आबादी 0.05% है। और फिर सिख आबादी की बाबू आप बात करेंगे तो जो बिहार में सिख आबादी है 0.011% है, 0.011% है। इसके अलावे बौद्ध आबादी, बौद्ध आबादी की बात करेंगे बाबू तो बौद्ध आबादी है 0.0851%, 0.0851% बौद्ध आबादी है। और जैन आबादी तो और भी कम है, जैन आबादी की अगर आप बात करेंगे तो जैन आबादी है 0.0096%, 0.0096%। यानी सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद ईसाई है, फिर सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है। यानी सबसे ज्यादा हिंदू और सबसे कम जैन, सबसे ज्यादा हिंदू और सबसे कम जैन। जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में कुल जातियां लगभग कितनी है? जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में कुल जातियों की संख्या जो है आपको 214 बतलाई गई है। बिहार में कुल जातियों की संख्या अगर देखा जाए तो बिहार में कुल जातियों की संख्या जो है आपको 214 बतलाई गई है, 214। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको बिहार के जनगणना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता था हम प्रश्न बनाए और आपके बीच जो है साझा किए हैं। इसका पीडीएफ जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर हम अवेलेबल करवा देंगे, आप लोग ले लीजिएगा। और फिर जो है आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। थोड़ा दिन मेहनत है और थोड़ा दिन अगर आप मेहनत करते हैं तो हमको लगता है कि आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। ऐसे जहां तक संघर्ष का सवाल है, संघर्ष कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको सरकारी जॉब लग जाता है तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। अच्छा खाना खाइएगा, अच्छा कपड़ा पहनिएगा, अच्छा गाड़ी पर चढ़िएगा। और क्या, ये जो कहा जाता है कि संघर्ष खत्म होने वाला है, संघर्ष तो बाबू तब खत्म होता है जब जीवन खत्म होता है। तो चलिए ठीक है, आज आपसे हम विदा लेते हैं। पुनः किसी अच्छे टॉपिक के साथ जल्द हम मिलते हैं। और बिहार पुलिस वालों के लिए जो है जुलाई में एग्जाम से पहले करंट का एक मैराथन क्लास रखेंगे संस्थान के यूट्यूब चैनल पर, समझ गए? और उसका हम पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो विदा लेते हैं आपसे। आप सभी लोग जुड़े, अपने जीवन का सबसे कीमती चीज आपने समय दिया है। आशा करते हैं इससे आपको फायदा हुआ होगा। धन्यवाद आप सभी का।